ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें आपको ये सिखाया गया, ये बताया गया कि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड स्टेट में है, यानी कि वहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है। कल मैंने बताया था कि CN एल्कीन ही हो। कल मैंने आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था इसमें, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। कल मैंने आपसे कहा था, एक फॉर्मूला कहा था बेटा कि वी हैव अ फॉर्मूला C2H4 सॉरी C3H6। ये हम लोगों ने कंपाउंड लिया था बेटा C3H6, और C3H6 में मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये आपके पास CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर बेटा ये इसके पास 2 और यहाँ पर CH3 हो। ये जरूरी नहीं है कि यही कंपाउंड हो। इसकी मैंने कहा था कि एक और पॉसिबिलिटी है, बातें नहीं। इशिता शांत हो जाओ। CH2 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 ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो हम लोग सीख रहे थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि C3H6 में कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किए जाएं कि इट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड स्टेट। ये जितने आपने H2 मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड किए हैं बेटा, जितने आपने H2 मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड किए हैं, जितने भी आपने प्रोवाइड किए H2 मॉलिक्यूल्स, उन्हीं H2 मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को ही हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है पीछे तक? yes, चलिए भाई ध्यान से समझिएगा बात को, कि मैंने आपसे कहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का जो तरीका है, DU निकालने का जो तरीका था, वो ये था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम में 1 ऐड कर दो, माइनस हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स को ऐड कर लो, माइनस बेटा नाइट्रोजन एटम अपॉन 2, इतना लिख दो। मैंने आपको ये बताया था ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास लिख करके आए बेटा कुछ कंपाउंड C4H8O, या लिख करके आया बेटा C4H9N, या मान लीजिए आपके पास लिख के आया C4H9Cl3, ये लिख करके आया बेटा। या फिर आपके पास लिख के आया बेटा C2H5Br। C2H5Br जो है ये बेटा हमारे पास C2H5Br क्लास 12th का NCERT का क्वेश्चन है, C2H5Br वाला। तो मैं अगर आपसे इसमें पूछूं बेटा कि कितने नंबर ऑफ कितना इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा, तो बेटा पहले वाले केस में क्या आपको कार्बन की क्वांटिटी नजर आ रही है? कितनी आ रही है बेटा? 4 आ रही है कार्बन की क्वांटिटी। अगर मैं पहले वाला केस ले लूं, पहले वाले केस में C4H8O लिखा है बेटा, क्या लिखा है? C4H8O लिखा है। तो अगर मुझे DU निकालना है, क्या निकालना है बेटा? DU का फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन एटम, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, माइनस नाइट्रोजन एटम अपॉन कितना बेटा? अगर मैं यहाँ पर पूछूं कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो कितने है बेटा? 4 कार्बन एटम है प्लस 1, माइनस हाइड्रोजन कितने है बेटा? 8 है, प्लस हेलोजन 0, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हमें दिखाई। तो बेटा नाइट्रोजन दिख रहा है क्या? तो वो भी कितने हो गए? अपॉन में कितना है बेटा? तो बेटा क्या यहाँ पर 4 + 1 कितना आ गया? -8/2। तो टोटल अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 - 4 से ये। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपने निकाल लिया। ये तो अभी आप ये सीख रहे हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते कैसे हैं, बट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आप निकाल लोगे तब मैं आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू इसी में ऐड करूंगा। पहले आपको ये सिखाना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते कैसे हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लोगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तब आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो बेटा क्या आप ये सारे एग्जाम्पल के निकाल लोगे? चलिए तो ये एग्जाम्पल लिख लेना और एक का सॉल्यूशन भी लिख लेना, ताकि आप बाकियों के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल पाओ।
हो गया सर। पेज चेंज कर दूं मैं, ये वाला भी, ये भी लिख लो बेटा, ये पेज। अब हम क्या करें? ये तो आपने सीखा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तब आप निकालोगे जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। मैंने आपसे कहा था कि डायावैलेंट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ट्राईवैलेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मोनोवैलेंट को ऐड कर रहे हैं, ये कल की मैंने बात कही थी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि केस नंबर 2 ये है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, अगर आपको क्या दिया हुआ हो बेटा, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तब बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू, पहले लिखना नहीं बेटा, समझ लो इस बात को कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नोट कोई नहीं करेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ। अब बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कहीं पर वैल्यू 1 आया, कितना आया बेटा, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो बाय द गिवन फॉर्मूला, आप क्या सोच पा रहे हो, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? या तो वहां पर पाई बॉन्ड कितने होंगे, 1, कितने होंगे बेटा, 1 होंगे, या फिर क्या होगी, एक वहां पर रिंग होगी। अच्छा, रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट कितने एटम्स की नीड पड़ेगी, 3 एटम्स जरूरी है वहां पर होना, बात समझ में आ रही। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने एटम की नीड होगी, 2 एटम्स की नीड होगी, ये तो बात समझ में सबके आ रही है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू ऑफ, अगर डी कितना आ जाए बेटा, इसका मतलब ये हुआ या तो वहां पर बेटा एक रिंग है, या तो वहां पर एक रिंग है, या फिर बेटा एक वहां पर क्या है। अब अगर 1 पाई बॉन्ड कितने से बनता है बेटा, डबल बॉन्ड से, यानी कि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी, बात समझ में आ रही है बच्चे सभी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत टिपिकल पॉइंट पे आप चल रहे हो, तो ध्यान से इस बात को समझना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे निकालना कि अगर डी का वैल्यू 2 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, यानी कितने केसेस बन सकते, बोलो बोलो, या तो दोनों के दोनों क्या हो, या दोनों के दोनों क्या हो, पाई बॉन्ड, या फिर एक रिंग के साथ क्या हो, क्या कोई और पॉसिबिलिटी सोच पा रहे हो, बात समझ में आ रही है बेटा।
अभी बेटा मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि डी का वैल्यू 3 है, कितना है बेटा? अगर डी का वैल्यू 3 है इसका मतलब क्या हुआ? या तो 3 क्या हो बेटा? रिंग, या फिर बेटा हमारे पास 3 क्या हो? पाई बॉन्ड हो, या फिर बेटा बोलो 2 पाई बॉन्ड के साथ क्या हो बेटा? एक रिंग हो, या फिर बेटा हमारे पास एक पाई बॉन्ड के साथ क्या हो बेटा? 2 रिंग हो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या? कोई सोच पा रहा है कोई और केस? समझ आ रही है बात? यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि वहां पर रिंग बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा 12th में है, जो कि अभी आपको सॉल्व करना है। समझ आ रही है बात? तो बेटा पहले तो इसको लिख लो, फिर मैं आपको कुछ कंपाउंड का ड्यू निकालना सिखाता हूं। लिखो इसको। जल्दी नोट करो इसको। आयुषी, देवयानी, समीक्षा। थम्स अप नहीं करना है बेटा, क्लासेस आना स्टार्ट कर दो। आयुषी, देवयानी और समीक्षा। बच्चों लिख लिया ये? जल्दी लिखो बेटा, डू फास्ट। बढ़े आगे? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ओके सर। बच्चे लिख गया? चलिए देखिए बेटा, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। हो सकता है बेटा डी का वैल्यू 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जितने ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा था कि अगर डी 1 या 2 या 3 होता है तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 होगा तो और पॉसिबिलिटी सोचेंगे अपन, ठीक है? तो डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी बच्चे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, और जिस मैनर में मैं बोलूंगा उसी मैनर में आप लिखोगे। देखो क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से आप पेज पे नोट करना। मतलब क्या करना, इधर मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, इसी का आंसर इसके सामने आप स्पेस छोड़ देना, वहीं के वहीं आप आंसर लिखोगे। समझ गए?
देखते ही साथ आपको समझ में आना चाहिए कि डी का वैल्यू कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें बताओ वैसे डी कितना होगा, इसमें डी कितना होगा, रिंग कितनी दिखाई दे रही और पाई बॉन्ड टोटल कितना हो गया, समझ गए ना। चलिए तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा कि इसमें आपके पास कई सारे कंपाउंड्स हैं लाइक दिस, इनमें आपको बताना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। लिखते चलो साथ साथ में बेटा, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको लिखते चलना है, लिखते चलना है, इसमें बात मत करो कोई भी। बात मत करो बेटा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा नहीं तो मैं, फिर मत अपने एक्सक्यूज देता रहना कि ये बोल रहा था वो बोल रहा था। फोर्थ कंपाउंड, हाँ सही बना है बेटा। बनाते चलो बेटा जल्दी जल्दी। साइनाइड जुड़ा है इस कार्बन से सभी जगह, ठीक है। हाँ बोलो। आंसर डिस्कस नहीं करना है इधर, सारे लिखो जल्दी, लिखो, मैं पेज चेंज करूं। जितने बेटा ये अभी आप कंपाउंड देख रहे हो ना, सभी के आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किट से इनके स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेंगे, ठीक है। तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी इमेजेस आपके आने लगना चाहिए अब कि अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऐसे थे। हाँ बेटा, 9th वाले में 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। सब बच्चों ने लिख लिए, जल्दी लिखो बेटा, लिखो जल्दी इसको। सब बच्चे ध्यान रखना बेटा, रिंग के बाहर भी अगर कोई पाई बॉन्ड है तो उसको भी काउंट करना है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर ओनली स्ट्रक्चर होगा तो भी रिंग हो ही नहीं, वहां पर ओनली पाई बॉन्ड हो तो उसी को काउंट कर लेना, ठीक है। बढ़े क्या आगे बेटा, देखिए देखिए बेटा 10th वाला, बच्चों मैं आपको जो भी कंपाउंड्स दे रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते ही हो। ये तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं। क्या
क्या हुआ, रौनक छूट गया क्या? दिया तुमने, लिख लिया? तो इसको दिखा दो फिर। देखो ये बेटा ड्राइंग्स नहीं है, ये साइंस चल रही है। ऋतिक, आज तुम पहली बार ही केमिस्ट्री पढ़ने आए हो और इतना खतरनाक चीजें देख रहे हो। तुम तो सोच रहे होगे कि पता नहीं कौन सी क्लास में बैठे क्या चल के आ रहा है इधर। क्या लिख लो बेटा ये सारे कंपाउंड्स, जल्दी लिखो। बच्चों लिख गए ये? जल्दी लिखो। हो गया सर। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा 14th वाला। अब 14th को पहले ध्यान से समझना है क्या चीज, ठीक है? आपको हो सकता है डायग्राम बहुत अजीब लगे। ये डायग्राम है बेटा कुछ ऐसा, ध्यान से समझिएगा। और इस डायग्राम के अंदर ये ऐसे डबल बॉन्ड बना हुआ है, अभी पूरा नहीं बना, पहले समझ लो। यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट और यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है, इससे एक जो रिंग है, ये रिंग बनी हुई है, ये 3 कार्बन की, ठीक है? तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन है, ये वाला कार्बन जो है वो आउटवर्ड टू द। कितने लोगों को स्ट्रक्चर समझ नहीं आया? देखो बेटा समझो, समझो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये 6 कार्बन की रिंग है, इस तरीके से मान लीजिए 6 कार्बन की ऐसे रिंग बन गई। अब इस रिंग में मैंने क्या किया कि 2 कार्बन को ऐसे सिलेक्ट कर लिया और उन दोनों कार्बन से एक रिंग बनाई, एक रिंग बनाई जो कि इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, जिसको मैं नहीं दिखा सकता, पर आप इमेजिन कर सकते हो ना? समझ आ रहा है ये? और इसमें एक डबल बॉन्ड है कहीं पर, इसमें क्या है बेटा, एक
डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से था पहले से। अब मैं इस चीज को ऐसे भी तो बना सकता हूं कि 6 कार्बन की रिंग ऐसे हो सकती है। ये देखो आपके पास, देखो 1 2 3 4 और ये आपके पास 5 और ये 6, ये बन गई बेटा आपके पास 6 कार्बन की रिंग। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, ये वाले जो कार्बन है बेटा, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक किसी थर्ड कार्बन से आउटवर्ड टू द प्लेन है। समझ आया क्या? आप समझ आया बेटा? ये 2 रिंग हो गई ना, 2 रिंग हो गई यहां पर, 2 रिंग है बेटा इसमें, एक एक्स वाई प्लेन में है और एक वाई जेड प्लेन में है। क्या इसको ऐसे जोड़ दूं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो रहा। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? बाइसाइक्लो कंपाउंड बेसिकली दोस कंपाउंड इन विच देयर इज अ रिंग इन अ प्लेन, और एक एटम या 2 एटम या 3 एटम आउटवर्ड टू द प्लेन आए और रिंग वाले किसी मेंबर से क्या कर लिया उसने, एक और रिंग फॉर्म करने की कोशिश की। बात समझ में आ रही है? वो इस तरह से कनेक्टेड है कि सारे के सारे बेटा उस प्लेन वाली रिंग से, इस प्लेन वाली रिंग से और बाहर वाली रिंग एक रिंग फॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, अगर आप इसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ो तो। समझ आ रही है बात? तो बेटा यहां पर अपन 2 रिंग मानेंगे। कितनी मानेंगे बेटा? इनको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा इनको? याद रखना कि जब मैं आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा तो स्पेशली इन कंपाउंड्स को पढ़ाऊंगा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है। समझ आ रही है बात? बना लो इसको, बना लो इसको। और लास्ट क्वेश्चन ये लिख लेना कि C4H6, C4H6 का आपको पता करना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। इसके बाद एक अजीब से क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में बेटा, ये आप लोगों से अभी क्वेश्चन है सभी से। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि ड्यू कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही देखना है। बट ये वाले क्वेश्चन को आपको क्लास में बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं क्यूबेन। क्यूबेन है बेटा, ये क्या है बेटा? बना लोगे, समझ गए? यहां पर बेटा आपको इस तरीके से ये कार्बन एटम्स हैं, दीज आर कार्बन एटम्स, दीज आर कार्बन एटम्स। आपको इसमें बताना है डी कितना होगा। ठीक है, चलिए सोचिए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर, ऑप्शन तो लिख लेने दो। ऑप्शन है बेटा 3, ऑप्शन बी है हमारे पास 4, ऑप्शन सी है बेटा 5 और ऑप्शन डी है बेटा 6। तुम्हारा आंसर गलत है, माइनस में हो गए तुम। अगर क्लास में डिस्कस हो रहा होगा तो ध्यान से समझना पड़ेगा ना इसको। मैंने क्यों कहा कि स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं, तुरंत बोलने लगे 6 6 6। आंसर 6 नहीं है इसका। अरे तुक्के नहीं लगाने, दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है। यहां पर ये सोचो
और साथ में मैं ये नोट लिख रहा हूं आपकी हेल्प के लिए, नोट सबको लिखना है। नोट ये है फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डी यू, नोट ये है। और इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि किसी रिंग में कितने कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिए जाएं, ब्रेक कर दिए जाएं, कर दिए जाएं कि रिंग ओपन चेन बन जाए, कि रिंग ओपन चेन बन जाए। चलो अब ये आपके लिए हिंट भी समझ लो, और इसी से पूरा ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन भी समझ लो। क्यूएन बहुत अच्छा कंपाउंड है, अगर आप इसको नाइट्रो से रिएक्ट करा के ऑक्टा नाइट्रो क्यूएन बना लो तो बहुत अच्छा सब्सटेंस बनता है, काफी एक्सप्लोसिव, तो आपको हेल्प कर सकता है लड़ाई में। ठीक है, इससे आराम से आप पूरा एक स्ट्रीट को तबाह कर सकते हो। क्या बेटा? 4? आंसर बेटा 4 नहीं है, 6 है सर। लो 5। कितने लोगों को लग रहा है कि आंसर 6 है अभी भी? इसके बाद भी हार नहीं मानी, जब मैंने कह दिया गलत है तब भी नहीं मान रहा हो, बैठ जा। हाँ भाई, कितने लोगों को लग रहा है कि आंसर 5 है? अनुष्का हाथ नहीं उठा रही हो तुम? 3 है। कितने लोगों को लग रहा है आंसर 3 है? अनुष्का बोल रही है 3 बेटा। आंसर निकल गया, नेट से निकाल लिया क्या? देखो वैसे तो आप किसी भी आंसर को निराश नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आंसर था चेन्नई, यानी कि 5 था इसका आंसर। 5 कितना था बेटा? 5 था। अब ये वाले को मैं आप लोगों को क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इसको, बाकी ऑनलाइन वालों को भी बता दे रहा हूं। इसके बेटा मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक कंपाउंड है जो कि क्यूबेन है। क्या है बेटा? ये क्यूबेन है, ठीक है? इस तरह से इसमें ये बॉन्ड से ये कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपसे ये डेफिनेशन लिखवाई है कि अगर किसी रिंग वाले कंपाउंड से कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिए जाएं, जैसे अगर मैं इसमें देखो बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, पहले मैंने ये कर दिया, क्या इसमें अभी भी आपको रिंग दिखाई दे रही? क्या रिंग आपको दिखाई दे रही है? क्या बेटा अभी भी रिंग दिखाई दे रही है? क्या बेटा 2 टूट गए? कितने टूट गए बेटा? 2। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको अभी भी रिंग दिखाई दे रही है, तो बेटा कितने टूट गए? 3 हो गए। 3 तोड़ चुका हूं मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर दूं, क्या अभी भी रिंग दिख रही है? क्या अभी भी रिंग दिख रही है? तो बेटा अगर मैं इसमें इसमें बेटा सुनना ध्यान से, या आपके पास मैं एक और को ब्रेक करने जा रहा हूं, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, क्या अभी भी रिंग दिख रही है? टोटल कितने हो गए? कैसे हो गया ऐसा? टोटल अब देखो, पहला पहला टूट गया, दूसरा, तीसरा, 3 हो चुके थे यहाँ पर, ठीक है? अब ये चौथा टूट गया और ये 5वां टूट गया, समझ गया? अब ये ओपन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया ये सबको? देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है? ये डेफिनेशन से समझ में आ गया, फंडामेंटल डेफिनेशन से। अब देखो इसका स्ट्रक्चर और देख लो, आपको अगर मैं 3D में दिखाऊं इसी को, तो ध्यान से समझना कि आपके पास कार्बन जो है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने दिखाई दे रहे थे बेटा? 8 कार्बन थे, 8 कार्बन थे।
और 8 का अपन कुछ इस तरह से कनेक्टेड थे कि वो क्या बना रहे थे बेटा, क्यूब बना रहे थे। मैं अगर यहाँ पर 8 कार्बन सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 8 कार्बन ले लूं तो ये देखो 1 2 ये 3 ये 4 हो गए, ठीक है। और ये आपके पास पहली रिंग बन गई इस तरह से, ठीक है। अब अपने को 4 और चाहिए, क्या कह रहे हो तुम? 3D में तो दिखा रहा सामने से।